सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 41वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं कर्णघौर और देवता हैं आदित्यगण। शीर्षक है यज्ञ में अखाद्य पदार्थ देवों को न समर्पित किया जाए। तो देवता आदित्यगण हैं। आदित्य के विषय में हम पहले थोड़ा जान लें। आदित्य के पुत्र आदित्य से बना है, अपत्यार्थक अर्थ में उससे सिद्ध हुआ है। तो आदित्य को आदित्यों की माता अथवा देवताओं की माता कहा गया है। और यह आदित्य 12 संख्यक हैं। जितने प्रमुख देवता हैं सब आदित्यगण में आ जाते हैं। तो इनकी संख्या 6 से लेकर के 12 तक मानी गई है, लेकिन 12 आदित्य ही प्रसिद्ध हैं। शतपथ में इनका उल्लेख है। और जो संस्कृत शब्दार्थ कौसुभ है उसके अनुसार इनका नाम निम्न प्रकार से है। आदित्यों में 12 नाम ये हैं: धाता, मित्र, अर्यमा, रुद्र, वरुण, सूर्य, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु। इस प्रकार से सब तो आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश सब। तो आदित्य जैसा पहले भी निवेदन किया जा चुका है, आदित्य ही पर समग्र दिव्य शक्तियाँ आधारित हैं। और आदित्य के ऊपर भी कोई शक्ति है तो इंद्र को वेदों में माना गया है। बहरहाल यह शक्ति का प्रारूप है जो एक परम शक्ति से निकल करके उसका प्रतिनिधित्व करता है। एकः सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। तो यह भावना भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और वेदार्थ को समझने के लिए एक विशेष प्रकार की मनोभूमि बनानी आवश्यक होती है। इसीलिए हम यदा कदा उस पर प्रकाश डालते हैं। आप सब श्रोता प्रबुद्ध हैं, फिर भी आप एक मनोभूमि बना करके चलेंगे तो वेदार्थ में बड़ा आनंद आएगा। और हमें यह प्रतीत होगा कि जो आज धर्म प्रचलित हैं, जो विचारधाराएं हैं, वो वेदों से विलग नहीं हैं। उनका नाम रूप भले कुछ बदल के रख दिया गया हो, लेकिन है मूल वही। तो अब यज्ञ में जो है वह खाद्य न प्रस्तुत हो देवों के लिए, इस अर्थ को समेटे हुए मंत्र का पाठ कर लें। ओम सुगः पंथा अनिरीक्षर आदित्यास ऋतं यते नात्रावखादो अस्ति वः। अब शब्दार्थ जाने। आदित्यासः, हे आदित्य गण। अब देखिए, अगर लौकिक संस्कृत में होता तो आदित्याः होता, लेकिन वैदिक संस्कृत में आदित्य का बहुवचन आदित्यासः होता है। जनासः होता है, जन का जना होगा तो वहाँ जनासः हो जाता है, बालकासः आज। इस तरह से ये थोड़ा व्याकरण में अंतर आता है। तो आदित्यासः का मतलब हुआ कि हे आदित्य गण। आदित्यगण के विषय में भी बताया गया है। तो वह माने तुम्हारे लिए या तुम्हारा। तो सुगह पंथाह, यज्ञ तक आने का पंथ जो है वो कैसा हो? सुगह माने सुगम, सुगह माने सुश्रुगम्यते, जो कि सुगम है। ये बताया जा रहा है कि हे भगवान, ये भक्त का कोमल हृदय बोल रहा है। अरे वो तो परम शक्तिमान है, उनको कौन सा पथ अगम्य है? वो तो सर्वत्र जा सकते हैं, लेकिन भक्त का हृदय कोमल हो जाता है। तो उस कोमलता से कह रहा है कि भगवान, हम यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ का भी अर्थ आप सब कई बार जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि यज्ञ वही नहीं है जो
अग्निकुंड में प्रज्वलन, अग्नि के प्रज्वलन द्वारा आहुति रूप में प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्येक श्रेष्ठ कर्म यज्ञ है। यज्ञम वही श्रेष्ठ कर्म, तो यज्ञ जो है वो श्रेष्ठ कर्म है। हम जो कह रहे हैं वो भी यज्ञ है, क्योंकि शुभ कार्य हो रहा है, आप लोग सुन रहे हैं, वो भी यज्ञ कर रहे हैं। कोई भी कार्य जो कि लोकहित में है, आत्महित में है, शुभ है, वो सब यज्ञ है। यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, अभी श्रेष्ठतम कर्म जो है वो यज्ञ है, ऐसा आयुर्वेद का कथन है। तो अब हम इस यज्ञ को, इस शब्द के विस्तार को ध्यान में रखते हुए इसका अर्थबोध करें। तो ऋषि कह रहा है कि हे आदित्यासः, हे आदित्य गण से संबंधित देवताओं, हमारे यज्ञ स्थल तक आने के लिए वह तुम्हारा जो पथ है वो सुगह, माने सुगम्य है, दुर्गम नहीं है। अनिरक्षर, वो अनिरक्षर भी है। ऋक्षर कहते हैं कंटक को, और अनिरक्षक माने कंटक विहीन है, क्योंकि रास्ते में अगर कांटे रहते हैं तो गमन कष्टकर होता है। तो उस परम सत्य के लिए तो कष्टकर नहीं, लेकिन वो भक्त का भावुक हृदय बोल रहा है कि अनिरक्षर माने कंटक रहित है। क्या? वह पंथ, जिस पंथ से, जिस रास्ते से आप होकर के हमारे इस यज्ञ में भाग लोगे, समादृत होगे, वह पंथ जो है वो कंटकहीन है, सुगम है, आप उसमें अवश्य पधारो। तो ऋतम, ऋतम कहते हैं यज्ञ को। ऋत माने सत्य भी होता है, वो सत्य जो कि शाश्वत है, और ऋत माने यज्ञ भी होता है, क्योंकि यज्ञ भी शाश्वत है। सर्वत्र यज्ञ हो रहा है, आज अनादिकाल से हो रहा है। सूर्य तप रहा है, प्रकाश दे रहा है, वो भी यज्ञ कर रहा है। वृक्ष आदि जो है फूल दे रहे हैं, सुगंध दे रहे हैं, वो भी यज्ञ ही है। पवन जो है संचरित होकर के जीवन दे रहा है, वो भी यज्ञ है। यानी ये प्रकृति भी यज्ञ कर रही है, सर्वत्र यज्ञ हो रहा है। मेघ वर्षण कर रहे हैं, वो भी यज्ञ कर रहे हैं। जितने लोकहित में कार्य हो रहे हैं सब यज्ञ हैं। तो इसलिए ऋत इसलिए कहा गया कि यज्ञ एक शाश्वत व्यवस्था है। यज्ञ ये नहीं कि आज ही हम कर रहे हैं तो ही यज्ञ हो रही है। यज्ञ तो शाश्वत है, वो हो रहा है। प्रकृति भी यज्ञ कर रही है, सर्वत्र यज्ञ। इससे व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए, जीवन को यज्ञ में बनाना चाहिए। वेदों का प्रमुख संदेश है यज्ञ करो। अयज्ञहीन जीवन जो है आसुरी जीवन होता है। यज्ञ करो, सदैव यज्ञ करो। तो इसलिए ऋतम, ऋतम माने यज्ञ, क्योंकि ऋत इसलिए है कि वो सर्वदा होता रहता है, होता रहेगा। तो अवखादः, अवखादः माने अखाद्य। तो जो पदार्थ इस यज्ञ में हे देव शक्तियों आपको प्रस्तुत किया जा रहा है वो अखाद्य नहीं है। अत्र न अस्ति, अत्र माने यहाँ, न अस्ति माने नहीं है, यहाँ नहीं, वो पदार्थ यहाँ नहीं है इस यज्ञ स्थल में जो कि अखाद्य हो, असेवनीय हो। इससे यह भी संदेश होता है कि जो हिंसा है वो ऋषि की या वेद की मूल भावना नहीं है, वो बाद में किन्हीं कारणों से आई है। क्योंकि ये मांसाहारी तो अखाद्य है, चर्बी और रक्त चारों ओर बाहर रहेगा तो ये तो अच्छी चीज़ नहीं है, इसको काफ़ी कब देव पसंद करेंगे। तो सदैव अध्वर शब्द से भी ये बताया जाता रहा है, जैसा कि हम पहले कहते आए हैं कि अध्वर का अर्थ ही होता है हिंसा रहित कर्म, हिंसा रहित यज्ञ। तो यज्ञ में एक अहिंसक यज्ञ होता है, यज्ञ में हिंसा नहीं की जाती है। हिंसा का अर्थ केवल वध तक ही नहीं है, बल्कि हम किसी को अगर कट शब्द कहे, किसी का अहित चिंतन किए तो वो भी हिंसा हो गई। तो हिंसा और अहिंसा व्यापक अर्थ लिए हुए है। तो यज्ञ सदैव अहिंसक होना चाहिए, इसीलिए उसको अध्वर कहा जाता है। न अध्वर, जहाँ पर हिंसा न हो वही अध्वर है। तो यहाँ भी वही बात कही जा रही है कि जो यज्ञ है वो अहिंसक है। अवखादः, इसमें जो है अखाद्य पदार्थ न अस्ति, नहीं रखे गए हैं। तो कहने के लिए तात्पर्य है कि हे आदित्य वर्ग के समस्त देवताओं, आपका स्वागत है, आपका आवाहन है। आप जो है यहाँ कृपा करके पधारो इस ऋतु में, इस यज्ञ में हमारे। और यहाँ तक आने का जो पंथ है वो सुगह माने सुगम है, और अनिरक्षर माने निष्कंटक है। और यहाँ पर कोई ऐसी वस्तु नहीं रखी गई है जो कि अवखाद हो, माने अखाद्य हो। तो इस प्रकार से इस मंत्र का संदेश है कि आप जो शुभ कर्म करें, यज्ञ करें, वो पवित्र हो, उसमें कोई ऐसा पदार्थ न हो जो अखाद्य हो।
और तभी देवता प्रसन्न होंगे। तो यह इसका संदेश है जो ऋषि देना चाहता है। अब इसके हम सपाट अर्थ को भी जान लें। हे आदित्यगण, यज्ञ में तुम्हारे पहुँचने का मार्ग सुगम और निष्कंटक है। इस यज्ञ में तुम्हारे लिए अखाद्य पदार्थ की कोई उपस्थिति नहीं मिलेगी। श्रेष्ठ हविष्यान ही आपको समर्पित होंगे। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो भक्ता प्रेक्षति, सब कहा गया है पत्र पुष्प फल हो, पवित्र हो, भक्तपूर्वक दिया जाए, देवता उसी को स्वीकार करते हैं। अब इसका हम छंदोबद्ध रूप देख लें। हे आदित्यों, यज्ञ हमारा होता है, आ जाओ। हे आदित्यों, यज्ञ हमारा होता है, आ जाओ। पंथ सरल है और सुगम है, पंथ सरल है और सुगम है, निष्कंटक है, निष्कंटक है, आओ। हिंसा शून्य यज्ञ अपना है, हिंसा शून्य यज्ञ अपना है, इसको देव विचारो। है अखाद्य कुछ नहीं यहाँ पर, कृपया शीघ्र पधारो। उत्तम हविष्यान अर्पित है, उत्तम हविष्यान अर्पित है, आओ भोग लगाओ। हे आदित्यों, यज्ञ हमारा होता है, आ जाओ। पंथ सरल है और सुगम है, निष्कंटक है, आओ। इसको हम छंद रूप में देख लें। हे आदित्य गणों, हम कर्म यज्ञ करते हैं। हे आदित्य गणों, हम कर्म यज्ञ करते हैं। यज्ञ भूमि पर अब तुमको बुलाते हैं। आने का सुगम पंथ मेरे यज्ञ भूमि का है, कंटक का नाम नहीं इसे बतलाते हैं। हिंसा शून्य यज्ञ अपना है, बतलाते इसे। कोई भी अखाद्य वस्तु संग नहीं लाते हैं, कोई भी अखाद्य वस्तु संग नहीं लाते हैं। स्वागत तुम्हारा हम करने को आतुर हैं, स्वागत तुम्हारा हम करने को आतुर हैं। श्रेष्ठ हविष्यान हम तुमको चढ़ाते हैं, श्रेष्ठ हविष्यान हम तुमको चढ़ाते हैं। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 41वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं कर्णघौर और देवता हैं आदित्य गण। आदित्य गणों के विषय में हम जान चुके हैं। लगभग समस्त प्रकाशक देवमंडल इनमें आ जाता है। ये 12 संख्यक माने जाते हैं मुख्य रूप से। तो इस मंत्र का शीर्षक है आदित्य गणों को हव्य समर्पित की जाए। हव्य हवन है, खाद्य पदार्थ है, नैवेद्य है। हम जब किसी को बुलाते हैं तो स्वागतार्थ प्रिय वस्तुएं प्रस्तुत करते हैं। यह औपचारिकता है और आवश्यकता भी है। तो दिव्य आदित्यगण हैं, इनके स्वागत के लिए नैवेद्य प्रस्तुत हो और प्रार्थित हैं आदित्यगण की वे इसे स्वीकार करें। सीधे शब्दों में भगवान भक्ति के समर्पण को सहज रूप से स्वीकार करें। तो इस भाव को समेटे हुए मंत्र का अब पाठ हो जाए। ओम ओम यम यज्ञम न यथा नर आदित्यार्जुना पथा प्रवह सधीतये नशत। शब्दार्थ जाने। नर आदित्या, आदित्य जो देवगण है, प्रकाश संपन्न है, प्रकाशित हैं
और प्रकाश देने वाले हैं वे नर हैं। तो यहाँ पर नर जो है वो सामान्य मनुष्य से नहीं लेना चाहिए। नर कहते हैं जो नेतृत्व करे। तो नेतृत्व ही कर सकता है जो महान हो, महान से महान हो, महत्तम। तो इसलिए आदित्यों को नर कहा गया है, क्योंकि वे सतपथ पर चलाने वाले हैं, नेतृत्व करने वाले हैं, ले जाने वाले हैं। तो इसलिए उनसे प्रार्थना है कि हे नर आदित्य, अर्थात नेतृत्व करने वाले, सतपथ पर ले चलने वाले आदित्य गण, आप यह कृपा करें कि यम यज्ञम, जिस यज्ञ हेतु ऋजुना पथा, तुम सरल पथ द्वारा, पथ का तृतीया पथा, ऋजुना सरल। तो यज्ञ के विषय में पहले भी कहा जा चुका है। यज्ञ में हव्य अग्नि में प्रक्षिप्त होता है, यह तो उसका रूप ही है प्रचलित। लेकिन कोई भी शुभ काम यज्ञ होता है, और शुभ कर्म संपन्न हो सके विधिवत, इसलिए दिव्य शक्तियों का आवाहन किया जाता है। क्योंकि मनुष्य शक्तिमान से ही शक्ति पाता है, और शक्ति ही से समस्त कार्य संपन्न होते हैं। तो यह अनुनय है, यम यज्ञम ऋजुना पथा, हे नेतृत्व संपन्न आदित्य गणों, जिस मार्ग से, जो कि ऋजु है, सरल है, उससे तुम यज्ञ में भाग लेने पधारते हो, आते हो। नयथ, नयथ माने आते हो। तो सह माने वह, यानी वह पथ। वह माने, देखो वह तो हिंदी का शब्द है, और जो संस्कृत में वह होता है वो तुम्हारे लिए आता है। तो वह पथ तुम सबके लिए धीते, उपभोग करने के लिए प्रणशत पर्याप्त हो। तो तात्पर्य है कि जो नेतृत्व गुण संपन्न सन्मार्ग पर ले चलने वाले प्रकाशक आदित्यगण हैं, वे यज्ञ में सरल पथ से आते हैं, और वह आकाश का सीधा सपाट सरल पथ है, जिससे आदित्यगण, सूर्य भी आते हैं और भी देवता आते हैं, क्योंकि देवताओं का निवास ऊपर माना जाता है। हम प्रायः कहते हैं कि ऊपर वाला जाने। तो ऊपर दिव्य शक्तियों का ऊपर निवास होता है। वैसे वे तो कण कण में व्याप्त हैं, लेकिन फिर भी एक मान्यता है ऊपर वाला जाने। तो वही, तो तुम आकाश का के उस ऊर्ध्व पथ से आते हो, और उससे आकर के तुम हमारे नैवेद्य को, हमारे स्वागत में प्रस्तुत हव्यान्न को विधिवत स्वीकार करते हो। इसके लिए हम भक्तगण विनत हैं, और इस प्रकार से हमने शब्दार्थ जान लिया, नर का जान लिया, आदित्य का जान लिया, यज्ञ का जान लिया, ऋजु पथ का, सरल पथ को जान लिया, जिससे सरल पथ से आते हैं देवगण। नैथ का जान लिया, आना या ले जाना। तो अब इस शब्दार्थ के सामान्य ज्ञान के पश्चात इसके भावार्थ से परिचित हो लिया जाए। हे नेतृत्व गुण संपन्न आदित्यों, जिस यज्ञ में तुम सरल पथ से
भक्ति के हव्य द्रव्य को, नैवेद्य को ग्रहण करने आते हो। उस यज्ञ में आप आओ, आपका स्वागत है और हमारे प्रस्तुत नैवेद्य को, उपभोग्य को आप सहर्ष ग्रहण करो। तो इसका संदेश यह माना जाता है या माना जा सकता है इस मंत्र का कि सत्य और सीधा सरल जीवन बनाया जाए। देव नेतृत्व विधायक हैं, उनका अनुगमन किया जाए। वे सरल पथ से आते हैं, इसलिए सरल पथ जीवन में अपनाया जाए और सत्य कर्म और सत्याचरण का पालन हो। यह संदेश इस मंत्र से निकलता है। हम यज्ञ में, शुभ कर्म में सदैव सरल पथ का अपनावें, किसी प्रकार की उसमें कटुता या टेढ़ापन न हो और उसमें हम दिव्य शक्तियों को भी बुलावें। तो इस प्रकार से इसका शब्दार्थ और सरल भावार्थ संक्षेप में प्रस्तुत किया गया। अब हम इसके पद्य रूपांतरण का अवलोकन करें। हे नेतृत्व युक्त आदित्यों, हे नेतृत्व युक्त आदित्यों, तुमसे विनय हमारी, सरल मार्ग से तुम सुयज्ञ में जाते हो दुखहारी। सरल सुगम सन्मार्ग गगन का, जिससे तुम आते हो नेता हो, इसलिए प्रथम ही वहाँ पहुँच जाते हो। नेताओं को चाहिए, कहने विशिष्ट व्यक्तियों को चाहिए कुछ समय का पालन करें और यह शिक्षा आदित्यों के आचरण से मिल जाती है, क्योंकि वे समय पर यज्ञ स्थल पर, कार्यस्थल पर पहुंच जाते हैं। तो सरल सुगम सन्मार्ग गगन का, जिससे तुम आते हो नेता हो, इसलिए प्रथम ही वहाँ पहुँच जाते हो। हविष्यान्न उपभोग प्रथम हो, प्राप्त तुम्हें द्वितीयधारी। हे नेतृत्व युक्त आदित्यों, तुमसे विनय हमारी, सरल मार्ग से तुम सुयज्ञ में जाते हो दुखहारी। इसका हम छंदोबद्ध रूप देख लें, जो कि घनाक्षरी छंद में निबद्ध है। हे आदित्य गण पथ सरल तुम्हारा देव, सीधे पथ पर तुम चलना सिखाते हो। सीधा सा समर्पण हमारा है तुम्हारे हेतु, सीधा सा समर्पण हमारा है तुम्हारे हेतु। उसे स्वीकारो सुख शांति बरसाते हो। लाते सत्य पथ पर गगन बिहारी तुम, इसीलिए देव तुम नेता कहलाते हो। प्रथम हमारे हव्य द्रव्य को स्वीकार करो, तुम भक्ति भाव के ही भूखे माने जाते हो। तुम भक्ति भाव के ही भूखे माने जाते हो। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 41वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक प्रसिद्ध छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कर्णघौर और देवता हैं आदित्यगण। शीर्षक है रत्नों की प्राप्ति हेतु, दुख के विनाश हेतु आदित्यों की भक्ति। तो इस आशय को समेटे हुए मंत्र का अब प्रथम पाठ हो जाए। सो ओम सरत्नम मर्त्यो वसु विश्वम तोकमुतत्मना अच्छा गच्छत्
मर्त्यस्पृतः शब्दार्थ जान लिया जाए। स माने वह किसके लिए आया है? वह जो तुम्हारा कृपा पात्र भक्त है। हे आदित्य, वह मनुष्य जो कि तुम्हारा कृपा पात्र है। मर्त्य माने मनुष्य है, यानी जो मनुष्य तुम्हारा कृपा पात्र है। यह मर्त्य तव कृपा पात्र हास्ति सह रत्नम। रत्न कहते हैं मूल्यवान पदार्थ को। रत्न तो हीरा जवाहरात है ही, लेकिन और भी रत्न हैं, जैसे पुत्र रत्न, नारी रत्न, इसी प्रकार से अन्य परम दुर्लभ उपयोगी उपलब्धि सब रत्न ही हैं। तो तुम्हारी कृपा से तुम्हारे कृपा पात्र रत्नों को प्राप्त करते हैं। और वसु माने धन, धन धान्य, तरह तरह के धन धान्य भी हैं, आप सब जानते हैं। तो वे रत्नों के साथ ही साथ वसु को भी, विविध धन धान्यों को भी प्राप्त करते हैं। और कैसे प्राप्त करते हैं? बड़ी सरलता से प्राप्त करते हैं। अस्त्रितः, अस्त्रितः माने हिंसित हुए बिना, किसी के द्वारा प्रताड़ित हुए बिना। अस्त्रितः किसी से हिंसित हुए बिना ही वे कथित रत्नों को और धन धान्य को प्राप्त हो जाते हैं या प्राप्त कर लेते हैं। कौन? जो तुम्हारे कृपा पात्र हैं, वे तुम्हारे मर्त्य यानी मनुष्य भक्त। उत माने और, वे और भी प्राप्त करते हैं। इतना ही नहीं, तुमना माने अपने सदृश, तुमना अपने ही समान। तोकम, तोकम माने संतान, तोक कहते हैं संतान को। तो अपने ही समान, यानी जैसा वे चाहते हैं वैसे ही महान संतानों को भी गच्छति माने प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इस मंत्र में दिखाया गया है कि जो उन प्रकाशक देवों आदित्यों की भक्ति करता है, उनका कृपा पात्र बनता है, वह संपूर्ण रत्नों से, वसुओं यानी धन वैभव से संपन्न हो जाता है। और अहिंसित होते हुए भी, यानी कहीं उसे कोई पीड़ा नहीं पहुंचा सकता है। सीमित चाप सके जगतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। तो वही भाव है। देखिए श्रोताओं, नाम कुछ भी लें, शक्ति भाव वही रहता है। कहीं हम उसे किसी देव के रूप में, कभी किसी देव के रूप में मानते हैं, लेकिन शक्ति वही है। पदार्थ कोई भी हो, नाम कोई भी हो, लेकिन उसके गुण में अंतर नहीं आता है। आम है, फल है, उसे भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न नाम से कहा जाता है, लेकिन इसके रूप में, गुण में परिवर्तन नहीं होता। वैसे जो उपास्य देव हैं, दिव्य शक्तियां हैं, वे सब की सब पूरे विश्व में हैं और एक ही रूप में हैं। उनके गुण में परिवर्तन नहीं होता है। बस एक दृष्टिकोण में भक्त के परिवर्तन हो जाता है। कमी वहाँ आ जाती है जहाँ वो समझता है कि बस हमारा ही जो प्रतिपाद्य देव है वही सही है, दूसरे नहीं है। वो केवल हमारे ही में बंधा हुआ है, दूसरे में नहीं है। और वे परस्पर एक दूसरे को शत्रु मान करके
अनर्थ भी करते रहते हैं। तो वैदिक धर्म हमें सिखाता है कि हमारे देव जो हैं वो वैश्विक हैं, सर्वव्यापी हैं। सूर्य हैं, सर्वव्यापी आदित्य हैं। वो क्या भारत ही में थोड़े हैं, अमेरिका में भी, इंग्लैंड में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, अरब देश में भी हैं, चीन जापान सब में हैं। यही नहीं और आगे जो तमाम लोग हैं, मंगल लोग, बुध लोग, बृहस्पति लोग, तमाम लोग हैं, उन लोगों में भी वही हैं। तो उनको भिन्न नहीं मानना चाहिए। वैदिक देवता बड़े साक्षात देवता हैं और नकद देवता है। नकद का मतलब उन्हें कोई अलग से भाव नहीं जोड़ा गया है। कहीं कोई मंदिर, मस्जिद, मूर्ति नाम दे करके फिर उसको अपने ही में मानना, दूसरे जो हैं वो उसकी कृपा पात्र नहीं हो सकते हैं, वो हम पर ही कृपा बरसाएंगे, अन्य जो हैं वो पापी हैं, काफिर हैं, ऐसी बात नहीं। ये बड़ा ही जो है वो घातक दृष्टिकोण है, विनाशक दृष्टिकोण है। इसको हटाना चाहिए। ईश्वर अल्लाह एक है नाम और सबको सन्मति दें भगवान। बड़ी सीधी सी बात है। दृष्टिकोण में व्यापकता होनी चाहिए, वैदिक धर्म यही सिखाता है और हम सब उसका अनुकरण करें। भगवान की दृष्टि में, सूर्य की दृष्टि में, आदित्यों की दृष्टि में कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। ये सबको प्रकाश देते हैं, सबको राह दिखाते हैं, सबको जीवन शक्ति देते हैं, सबका परिपालन करते हैं। सब उनके पुत्र हैं, सब उनके कृपा पात्र हैं। हाँ, कृपा पात्र कोई भी हो सदाचरण से बन सकता है, मात्र प्रार्थना से ही नहीं। क्योंकि प्रार्थना जब तक उस प्रार्थित देव के गुणों से संपन्न नहीं होता, आचरण में उनके गुण नहीं उतरते हैं, तब तक वो प्रार्थना जो है सार्थक नहीं हो सकती। तो कहने का तात्पर्य है कि सदाचरण से प्रकाशक देवताओं का, आदित्यादिकों का कृपा पात्र बना जा सकता है। और इस प्रकार से उनके कृपा पात्रता को प्राप्त व्यक्ति जो समस्त प्राप्तव्य हैं, रत्न हैं, धन धान्य हैं, वे बिना किसी कष्ट के, बिना किसी के द्वारा प्रपीड़ित किए हुए वे सहज रूप से प्राप्त हो जाते हैं। और यही नहीं, आगे बढ़ करके जो उनका उपासक है, अपने सत्कर्मों से, सदाचरणों से उनका कृपा पात्र बन चुका है, वह अपने अनुकूल ही श्रेष्ठ तोकम माने संतान रत्न को या पुत्र रत्न को भी प्राप्त करता है। और इस प्रकार से वो संसार में सुखी और संपन्न बना रह सकता है। तो भावार्थ यह है कि हे आदित्यगण, तुम्हारा कृपा पात्र मनुष्य किसी के द्वारा मारा नहीं जा सकता है। वह मनुष्य संपूर्ण रमणीय रत्नों को और अपने सदृश अनुकूल इच्छानुसार श्रेष्ठ संतानों को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। तो धन धान्य, पुत्र परिवार सब आदित्यों की कृपा से सुलभ होता है और उनकी कृपा सत्पात्रों पर होती है जो उनके ही अनुकूल आचरण करते हैं। सूर्य आदि, आदित्य आदि या अन्य जो देवगण हैं वो देते रहते हैं। देखिए बंधु, ये है एक बड़ी भ्रांति फैल गई है समाज में किन्हीं कारणों से कि देवता बड़े स्वार्थी हैं। ये भाई भूल जाओ, देवता तो परमार्थी हैं। सूर्य प्रकाश देता है, कभी उसका बिल नहीं मांगता है। समीर निरंतर प्रवाहित होता है, कभी वो अपने ऑक्सीजन की कीमत नहीं मांगता है। मेघ वर्षा करते हैं, कभी कुछ बदले में नहीं चाहते। तो वो तो सब निस्वार्थ प्रदान करते हैं। देव का ही अर्थ हुआ जो दान करे, देता रहे। जो लेता ही लेता है वो तो देव है ही नहीं है। तो इसलिए हे भैया, देव शब्द का जो संकीर्ण और विकृत अर्थ हो गया है उससे दूर रहें। देव बड़े दिव्य हैं,
प्रकाशक हैं और दानी हैं और निस्वार्थ दानी हैं। तो इसलिए इन देवों की कृपा प्राप्त होना आवश्यक है। इसका संदेश है मंत्र का कि सदाचरण किया जाए और दिव्य शक्तियों, जिन्हें हम देव कहते हैं, उनका कृपा पात्र बना जाए और सुखी और संपन्न पुत्र परिवार से युक्त जीवन प्राप्त किया जाए। तो अब हम इसका पद्य रूपांतरण जान लें। हे आदित्यों, जो मानव अनुकंपा पात्र तुम्हारा, कहीं किसी के द्वारा वो जा सकता कभी न मारा। रत्न सकल रमणीय विश्व का उसे प्राप्त हो जाता। रत्न सकल रमणीय विश्व का उसे प्राप्त हो जाता। निज समान संतान सुशोभन पाकर वह सुख पाता। पूरा हो जाता है उसका सुखद मनोरथ सारा। पूरा हो जाता है उसका सुखद मनोरथ सारा। हे आदित्यों, जो मानो अनुकंपा पात्र तुम्हारा, कहीं किसी के द्वारा वह जा सकता कभी न मारा। इसका हम छंदोबद्ध रूप भी देख लें। सभी या छंद है। आदित्य गणो हम जानते हैं, आदित्य गणो हम जानते हैं, बहती तुम में करुणा की सुधारा। संसार के रत्न सभी मिलते, उसको मिलता धन वैभव सारा। संतान सुयोग्य उसे मिलती, रहता न दुखी कभी भक्त तुम्हारा। और नष्ट न होता न पाता है कष्ट, जो पाता तुम्हारी भुजा का सहारा। जो पाता तुम्हारी भुजा का सहारा। इस प्रकार से सदाचारों से शक्तियों का, दिव्य देवताओं का कृपा पात्र मनुष्य बने और सुखी और संपन्न जीवन बिताएं। इस संदेश के साथ इस मंत्र का समापन होता है।